हर गांव की कोई ना कोई कथा होती है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक द्वार होती है अंतरात्मा की ओर। सिद्धनगर एक गांव जो सदियों से चुप है, लेकिन उसकी मिट्टी में एक रहस्य दबा है। कहते हैं हर 100 साल में एक रास्ता खुलता है, गांव का आखिरी रास्ता। जो उस पर चला उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहा। आज हम आपको उस रास्ते की कथा सुनाने जा रहे हैं जहां हर कदम पर मोह की परीक्षा है, हर मोड़ पर भय की छाया और अंत में एक ऐसा सत्य जो शब्दों से परे है। रुको, सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। सिद्धनगर वह गांव था जो समय के गर्त में गुम हो चुका था, लेकिन उसकी गूढ़ता और ऐतिहासिक महत्ता आज भी लोगों के दिलों में जीवित थी। यह गांव अपनी शांति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यहाँ के लोगों के जीवन में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शांति थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। यही कारण था कि इस गांव को सिद्धनगर कहा जाता था, जहां सिद्धि के साथ आत्मज्ञान और तंत्र मंत्र की शक्ति जुड़ी थी। प्राचीन समय में सिद्धनगर एक तपोभूमि हुआ करता था, जहां महान संत और योगी अपनी साधनाओं में लीन रहते थे। हर एक पेड़, हर एक नदी और हर एक पत्थर यहाँ की गूढ़ता को अपने भीतर समेटे हुए था। लोग मानते थे कि इस गांव में आए बिना कोई व्यक्ति आत्मा की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता था। कहा जाता था कि भगवान शिव ने इस स्थान को अपने ध्यान और तपस्या के लिए चुना था और यहाँ के वट वृक्ष के नीचे उनकी ध्यान मुद्रा की आकृति आज भी मौजूद थी। गांव में एक प्राचीन मठ था जहां महात्मा, संत और साधु ध्यान लगाते थे। इस मठ में ही एक प्राचीन शिवलिंग था जो गांव के लोग बड़े श्रद्धा भाव से पूजते थे। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और इसके बारे में एक पुरानी कथा प्रचलित थी। एक रात भगवान शिव ने स्वप्न में मठ के पुजारी को दर्शन दिए और उन्हें इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया। जब पुजारी ने शिवलिंग को स्थापित किया, तब से इस जगह पर असाधारण घटनाएं घटने लगीं। गांव का नाम सिद्धनगर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग मानते थे कि इस भूमि पर साधना करने से कोई भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, अर्थात वह शुद्ध, योगी और आत्मज्ञानी बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थान एक सिद्ध स्थल माना जाता था। गांव के हर घर में संतों और ऋषियों के शरणागत लोग रहते थे और यहाँ के लोग जीवन को बहुत साधारण और तपस्वी तरीके से जीते थे। सिद्धनगर में हर कोई साधना में मग्न रहता था और यहाँ से बहुत से महापुरुष, संत और योगी निकल चुके थे, जिन्होंने अपनी साधना से न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया बल्कि इस गांव को भी एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना दिया था। सिद्धनगर में कभी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, संत तुलसीदास और महात्मा कबीर जैसे महान संतों की उपस्थिति रही थी। ये सभी संत इस गांव में आकर अपनी साधना करते थे और यहाँ के लोग उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत रहते थे। कहा जाता था कि गुरु नानक देव जी ने भी इस गांव का दौरा किया था और यहाँ के लोगों को समाज सेवा और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी थी। इन संतों ने सिद्धनगर को एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल बना दिया था, जहां हर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था और जीवन के गहरे सत्य को समझ सकता था। गांव के लोग आखिरी रास्ता को लेकर हमेशा से सशंकित रहते थे। कहा जाता था कि यह रास्ता सिद्धि प्राप्त करने का द्वार है, लेकिन यह एक परीक्षा है जिससे हर कोई नहीं गुजर सकता। लोक कथाओं के अनुसार यह रास्ता हर 100 साल में एक रात के लिए खुलता था। जब रास्ता खुलता था तो हर कोई जो उस रास्ते में प्रवेश करता था वह या तो सिद्ध हो जाता था और गांव लौटकर एक महान संत बनकर आता था, या फिर वह रास्ते में खो जाता था और कभी नहीं लौटता था। गांव वाले मानते थे कि यह रास्ता केवल उन आत्माओं के लिए है जो पूरी तरह से निर्मल और योग्य है। कई बार गांव के कुछ जिज्ञासु युवा इस रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश करते, लेकिन कोई नहीं लौटता। कुछ तो कहते थे कि वह रास्ता भूत प्रेतों और आत्माओं का वास है और जो लोग उस रास्ते में जाते वे कभी वापस नहीं आते। लेकिन वहीं कुछ लोग यह भी मानते थे कि इस रास्ते के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अगर व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण और योग्यता के साथ इस मार्ग पर चलता है। सिद्धनगर का आखिरी रास्ता भले ही पहली नजर में एक संकरा, झाड़ियों से घिरा हुआ
सुनसान और टूटी पगडंडी जैसा लगता हो, परंतु गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह सिर्फ भौतिक पथ नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है। यह मार्ग एक परीक्षा है आत्मा की, अहंकार से मुक्ति, मोह से निर्वाण और सत्य से एकाकार होने की। गांव की परंपरा में माना जाता है कि जब कोई आत्मा अपने जीवन के अंतिम भ्रमों से मुक्त होने को तैयार होती है, तभी यह रास्ता उसके लिए खुलता है। बाकी लोगों को वह बस जंगल, पहाड़ी या धुंध में खोई एक राह दिखती है। इसलिए यह रास्ता सिर्फ आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखा जा सकता है। क्या वह मार्ग मोक्ष, आत्म साक्षात्कार या किसी अन्य सत्य की ओर ले जाता है? इस मार्ग के रहस्य को समझना आसान नहीं। यह रास्ता 3 स्तरों में आत्मा को परखता है। 1, माया का भ्रम। पहले पड़ाव में यात्री को अपने जीवन के मोह, दुख, लालच और संबंधों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह वह जगह है जहां लोग अक्सर लौटने की कोशिश करते हैं पर नहीं लौट पाते। दूसरे पड़ाव पर यात्री को एक झील मिलती है, ज्ञान झील, जिसमें वह स्वयं का सच्चा प्रतिबिंब देखता है। वहां झूठ नहीं टिकता। जिस आत्मा ने स्वयं को जाना नहीं, वह वहीं स्थिर हो जाती है। शून्य द्वार। अंतिम पड़ाव पर एक प्राचीन द्वार आता है, जिसे गांव में मोक्ष की देहरी कहा जाता है। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई साधु नहीं, बस एक गूंज होती है। तुम कौन हो? जो इस प्रश्न का उत्तर दे पाया वह संत बनकर लौटता है, और जो नहीं दे पाया वह सृष्टि में विलीन हो जाता है। रास्ते के प्रतीक और रहस्यमयी चिन्ह। यह रास्ता प्रतीकों से भरा है जो केवल तपस्वी दृष्टि से देखे जा सकते हैं। वट वृक्ष, बोध का वृक्ष। रास्ते की शुरुआत एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे से होती है। उसकी जड़ें भूमि में नहीं, हवा में लटकती हैं, जैसे आत्मा की पकड़ धरती से हट चुकी हो। गांव वाले कहते हैं, अगर वट वृक्ष की छाया तुम्हें शीतल लगे तो तुम योग्य हो। बेलपत्र, त्रिगुण से पार होने का संकेत। वट वृक्ष के बाद एक मोड़ पर एक विशाल बेल का पेड़ है, जिसकी पत्तियां स्वतः जमीन पर गिरकर त्रिशूल के आकार में बनती हैं। यह संकेत है कि यात्री को सत्व, रज और तम तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। दीपक, प्रकाश की परीक्षा। रास्ते में एक दीपक स्वयं जलता है, पर हवा उसमें कभी कंपन नहीं करती। अगर यात्री की आत्मा अशुद्ध है तो दीपक बुझ जाता है। यदि आत्मा शुद्ध हो, दीपक से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो राह दिखाती है। घंटियां, आंतरिक चेतना की आवाज। एक चबूतरे पर लगे होते हैं 5 प्राचीन पीतल की घंटियां, जिन्हें कोई छू नहीं सकता। सिर्फ जब यात्री अपने भीतर की शुद्ध ध्वनि से जुड़ता है, तभी एक घंटी अपने आप बजती है और वह आवाज उसके अंतर से गूंजने लगती है। उस आवाज को गुरु स्वर कहा गया है। रास्ता एक अंत नहीं, एक पुनर्जन्म है। गांव के बुजुर्ग गुरुदास अक्सर कहते थे, आखिरी रास्ता कोई गंतव्य नहीं, वह तो एक झरोखा है जहां आत्मा को उसका सच्चा चेहरा दिखता है। वहां से कोई लौटे तो नया जन्म लेकर लौटता है, बिना देह बदले। अतीत की परछाई गुरुदास, सिद्धनगर का सबसे वृद्ध और सबसे शांत व्यक्ति। गांव वाले उसे बाबा गुरुदास कहते हैं। उसके चेहरे की झुर्रियां किसी नक्शे की तरह लगती हैं, जैसे किसी अनजानी यात्रा के निशान हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुदास किसी संत का पुत्र है। उसके पिता स्वामी ब्रह्मदेव एक घुमंतु योगी थे जो 50 वर्ष पहले आखिरी रास्ते से होकर कहीं चले गए और फिर कभी लौटे नहीं। गुरुदास तब केवल 15 साल का था। उसने अपनी आंखों से वह रास्ता नहीं देखा था, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे महसूस किया था। एक अजीब सी ठंडी लहर, हवा में घंटियों की मध्यम गूंज और आकाश में जलता एक अकेला दीपक। उस रात उसके पिता ने सिर्फ एक बात कही थी, जब समय आए तू समझ जाएगा। और फिर वे उस रहस्यमयी मार्ग पर चले गए, एक अलौकिक मुस्कान के साथ। आशंका, द्वंद्व और आत्मिक शांति। गुरुदास का पूरा जीवन द्वंद्व और प्रतीक्षा में बीता है। एक ओर उसके भीतर पिता के खोने का दुख, दूसरी ओर यह प्रश्न कि क्या मैं भी कभी उस मार्ग पर चलूंगा। वह स्वयं को अयोग्य मानता रहा है, क्योंकि उसके भीतर मोह है, गांव से प्रेम है, मिट्टी की खुशबू है और पिता की कमी। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब गांव के लोग सोते हैं, गुरुदास अकेले उस वट वृक्ष के नीचे बैठता है। वहां वह न मंत्र जपता है, न ध्यान करता है, वह बस सुनता है। हवा में कोई पुरानी आवाज या उस दीपक की लौ में कुछ कहता हुआ प्रतिबिंब, शायद उसके पिता की आत्मा। वर्षों की इस साधना ने उसे भीतर से स्थिर कर दिया है।
अब वह डरता नहीं, लेकिन प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा उस आत्मा की जो उस मार्ग को पार करने के लिए अब योग्य हो चुकी हो, क्योंकि गुरुदास जानता है कि अब वह खुद अंतिम बार मार्ग पर नहीं जाएगा। वह किसी को मार्ग दिखाने आया है। क्या उसने रास्ते को पहले कभी देखा? नहीं, गुरुदास ने रास्ते को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, पर उसकी आत्मा ने उस मार्ग की प्रतीक्षा की है। एक बार जब वह 25 वर्ष का था, एक अमावस्या की रात उसने एक सपना देखा था। वह गहरी धुंध में चला जा रहा था और अचानक उसके सामने 3 दीपक जले। पीछे से किसी ने कहा, तू अभी तैयार नहीं है, और फिर वो दीपक बुझ गए। गुरुदास ने तभी से समझ लिया, यह रास्ता किसी मर्जी से नहीं खुलता, यह रास्ता आत्मा की परिपक्वता पर निर्भर है। गुरुदास एक मार्गदर्शक, एक अंतिम गवाह। अब गुरुदास 65 वर्ष का है। उसकी आंखों में अब कोई आकांक्षा नहीं, बस एक ज्ञान है कि समय निकट है। 100 साल पूरे हो चुके हैं और गांव का आखिरी रास्ता फिर से एक रात के लिए खुलेगा। अब सवाल यह है, क्या गुरुदास खुद अंतिम बार जाएगा, या वह किसी और को लेकर उस मार्ग के द्वार तक पहुंचेगा, या वह अपने पिता की प्रतीक्षा में अब एक संत बन चुका है जो अंतिम रहस्य को किसी और की यात्रा में देखेगा। चरण 1, भय। अगर मेरे पिता कभी नहीं लौटे तो क्या मैं भी खो जाऊंगा? गुरुदास के जीवन का पहला हिस्सा भय से भरा रहा। पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी ने उसे हमेशा डरा कर रखा। वह जानता था कि रास्ता कोई आम मार्ग नहीं है, बल्कि वो उसके जीवन का उत्तराधिकार है जिसे वह उठाने से डरता था। हर बार जब कोई युवा उस रास्ते की बात करता, गुरुदास चुप हो जाता। डर उस जिम्मेदारी का जो उसके कंधों पर अज्ञात रूप से रखी गई थी। चरण 2, मोह और अहंकार। गांव को कौन संभालेगा अगर मैं भी चला गया? क्या मैं ही अंतिम जानकार नहीं हूं इस रास्ते का? गुरुदास अपने ज्ञान से मोह करने लगा। उसे लगता गांव को उसके जैसे गवाह की जरूरत है। धीरे धीरे वह अपने अंतिम जानने वाले होने के अहंकार में डूब गया। उसने सोचा कि शायद यह रास्ता अब केवल उसके लिए ही है, और अगर वो न गया तो कोई नहीं जा सकेगा। लेकिन भीतर एक आवाज बार बार कहती, यह रास्ता किसी का नहीं होता, यह तो आत्मा की पुकार पर खुलता है। चरण 3, विश्वास। अगर पिता गए थे तो कोई कारण रहा होगा, और वो कारण मुझ में भी है। एक रात गुरुदास ने अपने पिता का सपना देखा। वो उसी आखिरी रास्ते पर बैठे थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तू केवल द्वार नहीं है, तू दीपक भी है। रास्ता तुझसे होकर नहीं, तेरे भीतर से होकर जाता है। उस दिन से गुरुदास के भीतर विश्वास जागा, न स्वयं पर, बल्कि रास्ते की पवित्रता और ईश्वर की मर्जी पर। चरण 4, समर्पण। अब जो भी होगा वही सही होगा, मैं केवल एक माध्यम हूं। गुरुदास ने अपने भीतर के द्वंद्व को शांत किया। उसने अब रास्ते की प्रतीक्षा करनी बंद कर दी और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। सत्संग, सेवा और मार्गदर्शन। उसका मन निर्मल हुआ, और अब जब वो वट वृक्ष के नीचे बैठता था तो घंटियों की ध्वनि हवा में घुलने लगती थी, जैसे रास्ता भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। चरण 5, रहस्यमयी मिलन। कभी कभी रास्ता खुद तुम्हें बुलाने नहीं आता, बल्कि एक शख्स आता है जो तुम्हें उस ओर ले जाता है। निष्कर्ष, गुरुदास का पूर्ण रूपांतरण। अब गुरुदास वही नहीं रहा। वह एक रास्ता जानने वाला नहीं, बल्कि एक रास्ता दिखाने वाला बन गया। उसका भय, मोह और अहंकार सब समर्पण में गल चुके हैं। अब वह जानता है, गांव का आखिरी रास्ता बाहर नहीं, अंदर खुलता है, और जब भीतर की यात्रा पूर्ण हो जाए तभी वो रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है। एक दिन गांव में एक अजनबी युवा आता है, शांत, गंभीर, लेकिन आंखों में सवाल लिए हुए। वो युवा रास्ते के बारे में कुछ नहीं पूछता, पर गुरुदास देखता है उसकी आत्मा में वही चमक है जो उसने अपने पिता में देखी थी। और यहीं से गुरुदास की अंतिम यात्रा शुरू होती है, एक और आत्मा को लेकर रास्ते के द्वार तक। रास्ते में वे एक वृद्ध संत से मिलते हैं, जो असल में वही हो सकता है जो गया था, या शायद ईश्वर का ही एक रूप। वो संत केवल यही कहता है, अहंकार में जो जाएगा वो खो जाएगा, श्रद्धा में जो जाएगा वो जाग जाएगा। वन, वट वृक्ष, छास गुरु या सत्य का प्रतीक। जिस पेड़ की छांव में सदियां बीतती है, वहां समय थम जाता है, वहां गुरु होता है।
गांव के अंतिम छोर पर एक प्राचीन वट वृक्ष है। माना जाता है कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और यहीं पर कभी महान संत ऋष्यशृंग ने तप किया था। गुरुदास हर दिन वहीं बैठता है और धीरे धीरे वही वट वृक्ष उसका अंतःकरण गुरु बन जाता है। रास्ते की ओर पहला संकेत वहीं से आता है। एक हवा की लहर, एक सूखा पत्ता या झरती हुई बेल। वट वृक्ष संवाद नहीं करता, लेकिन संकेत देता है। वह दर्शाता है जो स्थिर है वही शाश्वत है। नदी या झील, अंतरात्मा की शुद्धि। जिसे बाहर की नदी शांत लगे, समझो उसके भीतर की लहरें भी थम चुकी हैं। गांव के बाहर एक नीरव झील है जिसे लोग नयनसर कहते हैं। मान्यता है कि जो वहां डूब कर नहाए उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह झील तभी दिखती है जब चंद्रमा पूर्ण होता है और रास्ते के खुलने की रात चंद्रमा ठीक झील के ऊपर चमकता है। गुरुदास अंतिम यात्रा से पहले वहां स्नान करता है। अपने विचारों, पश्चाताप और डर को उसी झील में छोड़ देता है। यह झील उस चित्त की तरह है जहां मन शांत होता है तो रास्ता अपने आप झलकने लगता। दीपक, अज्ञान या चेतना। जिसने दीपक जलाया वो स्वयं प्रकाश हो गया। गांव के मंदिर में एक प्राचीन दीपक है जो सालों से गुरुदास ही जलाता है, लेकिन रास्ते की रात वह दीपक अचानक अपने आप जल उठता है। यह दीपक कोई साधारण लौ नहीं, यह ज्ञान दीप है जो केवल तब जलता है जब किसी आत्मा में पूर्ण समर्पण जन्म लेता है। कहानी में यह दृश्य बेहद गूढ़ होगा। गुरुदास के आत्मसमर्पण के ठीक बाद वो दीपक अपने आप जल उठता है, जैसे स्वयं ब्रह्म ने कहा हो, अब तू चल सकता है। घंटियों की ध्वनि, चेतावनी या प्रवेश संकेत। जब मन भीतर बजती घंटियां सुनने लगे तब समझो द्वार खुल चुका है। जैसे ही रास्ता खुलने की घड़ी आती है, पूरे गांव में कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन गुरुदास के कानों में स्पष्ट स्वर गूंजता है, धीरे धीरे, लगातार, जैसे कोई मौन में बुला रहा हो। गांव के मंदिर की घंटियां रास्ते की दिशा में हिलती हैं। हवा बिना स्पर्श के उन्हें झुका देती है। घंटी यहां भीतर की पुकार का संकेत है जो केवल तैयार आत्मा को ही सुनाई देती है। सांप, छाया और तूफान, भय और भ्रम। रास्ता तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हारे भीतर का डर उसे धुंधला कर देता है। रास्ते में प्रवेश करते ही एक अंधकारमयी छाया गुरुदास के सामने आती है। कभी वो उसे अपने बचपन का डर लगती है, कभी उसके पिताजी की परछाई और कभी स्वयं उसका ही भयभीत रूप। कहीं एक सूखा पेड़ सांप के आकार में लहराता है, कहीं तूफान उठता है जो केवल भीतर हिलाता है, बाहर नहीं। गुरुदास इन सबको पार करता है केवल नाम स्मरण, विश्वास और समर्पण से। यह चरण असल में एक अंतर मंथन है। जहां डर जीत गया वहां आत्मा हार जाती है। जैसे ही गुरुदास झील पार करता है, एक खेत सा विस्तार आता है। वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है और भीतर से उसकी बचपन में खोई हुई बहन लाली की आवाज आती है, भैया राखी बांध दूं? गुरुदास रुक जाता है। दरवाजे पर लाली खड़ी है, हाथ में चमचमाती सोने की राखी। उसका मन डगमगाता है, उसकी आंखें भीग जाती हैं। लाली, तू कहां थी इतने साल? लेकिन तभी राखी के धागे से धुआं उठता है। वो राखी अब राख बन रही है और लाली अब एक परछाई है। गुरुदास कांपता है, फिर आंखें बंद करता है और बुदबुदाता है, जो चला गया उसे पकड़ना नहीं, जो सामने है उसे छोड़ना नहीं, और आगे बढ़ जाता है। रास्ता अब एक खंडहर की ओर जाता है। भीतर दीवारों पर उसके जीवन की छायाएं चल रही हैं। मां की मृत्यु के समय उसकी गैर मौजूदगी, बेटे को डांटने की कठोरता, पत्नी के साथ बीते अनकहे पल, हर दृश्य उसे अंदर से तोड़ रहा है। आंखें नम हैं, पैर थम जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, क्या तू इन चित्रों में अटका रहेगा या श्वेत प्रकाश की ओर चलेगा? गुरुदास हाथ जोड़ता है और धीमे से कहता है, जो बीत गया वो मेरा गुरु था, अब जो आएगा वो मेरी मुक्ति है। दरवाजा खुलता है। अब एक अंधकारमय जंगल आता है जहां से गुरु की आवाज आती है, वापस लौट जा गुरुदास, तू तैयार नहीं है। वो रुक जाता है। आवाज बहुत जानी पहचानी है, गुरु महेश्वरानंद की, जिसे उसने 30 वर्ष पहले देखा था। पर भीतर कुछ कहता है, अगर वो असली गुरु हैं तो मार्ग के बीच में क्यों रोकेंगे? वो भूमि पर बैठ जाता है और कहता है, गुरुदेव, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं पार करूंगा, अगर ये माया है तो मैं बुझ जाऊंगा, लेकिन लौटूंगा नहीं।
आवाज खामोश हो जाती है। जंगल अब प्रकाश से भर जाता है। आखिरी मोड़ पर एक चक्रधारी देवदूत द्वार रोकता है। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि हैं। क्या त्याग लाया है? वो पूछता है। गुरुदास अपने वस्त्र उतारता है, ये शरीर, अपनी माला उतारता है, ये धर्म, और अंत में अपनी स्मृति को झुकाता है, ये मैं। देवदूत मुस्कुराता है, द्वार खुल जाता है और अब सिर्फ मौन है और प्रकाश। गांव के आखिरी रास्ते पर रात के अंतिम पहर में एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे धूप नहीं पर कुछ उजास है। हवा स्थिर है पर भीतर कुछ हिलता है। गुरुदास थका हुआ पर शांत बैठा है। तभी कोई आता है, एक संत या आत्मा, संभवतः सफेद वस्त्रों में, चेहरा अस्पष्ट पर आवाज गूंजती हुई। दर्शनात्मक संवाद। संत, क्या तुम तैयार हो? गुरुदास धीरे से। शरीर थक गया है पर आत्मा अब प्रश्न नहीं पूछती। संत, प्रश्न नहीं पूछती या उत्तरों से भागती है? गुरुदास थोड़ा रुककर, पहले प्रश्न थे, अब मौन है, शायद मौन ही उत्तर है। संत, तुम्हें क्या लगता है जो इस मार्ग को पार करता है वो कौन होता है, देह या आत्मा? गुरुदास, देह तो लौट कर भी कुछ नहीं कहती, पर आत्मा अगर लौटे तो उसकी आंखों में शांति होती है। मैं वही शांति चाहता हूं। संत, और यदि आत्मा लौटे ही नहीं? गुरुदास मुस्कुराकर, तो उसका मिल जाना ही लौटना है। एक गहरी शांति उतरती है। संत धीमे स्वर में, रास्ता वही देखता है जो भीतर झांकता है, और द्वार वही खुलता है जो स्वयं को छोड़ देता है। क्या तुम स्वयं को छोड़ने आए हो? गुरुदास नेत्र मूंद कर, मैं अब कोई नहीं हूं, बस चलना बाकी है। संत उसकी ओर देखता है और धीरे धीरे वट वृक्ष की जड़ें उसे छूती हैं, जैसे प्रकृति ने मार्ग खोल दिया हो। प्रभाव। यह संवाद सिर्फ प्रश्न और उत्तर नहीं, बल्कि संत और साधक के बीच की मौन संवाद परंपरा को दर्शाता है। गुरुदास का अंतर्द्वंद्व, देह बनाम आत्मा, प्रश्न बनाम मौन, यात्रा बनाम समर्पण, इस पल में समाहित हो जाता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब आकाश स्याह था और हवाएं मौन, गुरुदास उस अंतिम मोड़ तक पहुंचता है जहां गांव का आखिरी रास्ता हर 100 वर्षों में एक बार खुलता है। घंटियों की रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है, घना कुहासा फैलता है, दीपक की लौ कांपती है, और तभी एक आंतरिक आवाज उसके भीतर गूंजती है, तू क्या लेने आया है? सिद्ध, मोक्ष या केवल सत्य? गुरुदास मौन खड़ा है। वह कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि अपनी छड़ी, कमंडल और वस्त्र उतारकर दीपक के पास रख देता है। वह निःशब्द हो चुका है। अब गुरुदास नहीं बचा, केवल एक जिज्ञासु आत्मा। वह रास्ता पार करता है। अगली सुबह सिद्धनगर में दीप जलते हैं, लोग उठते हैं और देखते हैं गांव के चबूतरे पर गुरुदास बैठा है, लेकिन वह अब वही नहीं रहा। बचपन में दादी मां कहती थी, बेटा, इस संसार में कुछ रास्ते मिट्टी के होते हैं, कुछ मन के, पर एक रास्ता ऐसा भी होता है जो आत्मा से खुलता है, और वही सबसे आखिरी होता है। हम बच्चे हंस देते थे, पर उनकी आंखें तब भी गांव की उस ओर देखती रहती थीं, जहां कोई पगडंडी जाकर आखिरी मोड़ पर खो जाती थी। उस गांव का नाम था सिद्धनगर, और उस मोड़ का नाम लोग रखते थे गांव का आखिरी रास्ता। कहते हैं हर 100 साल में एक रात आता है जब वो रास्ता खुलता है। कोई देख नहीं पाता, बस महसूस होता है, और जो उस पर जाता है या तो संत बनकर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। सिद्धनगर, जहां संतों की सांसें बसी थीं, सिद्धनगर कोई बड़ा गांव नहीं था, पर उसका नाम लोग श्रद्धा से लेते थे। कहते हैं प्राचीन काल में एक सिद्ध महापुरुष वहां तपस्या करते थे। वट वृक्ष के नीचे उनका स्थान था। कई बार लोग कहते, रात के तीसरे प्रहर में घंटियों की मधुर ध्वनि आती है वहां से। कोई दीपक बिना बात जलता है, और कुछ लोग जो ध्यान में बैठते हैं, भीतर कोई द्वार खुलता अनुभव करते हैं। गुरुदास, जो 65 की उम्र में बालक हो गया था, अब मैं तुम्हें गुरुदास की कथा सुनाता हूं। वो गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति था, 65 वर्ष का, पर उसकी चाल में थकान नहीं, कोई तलाश थी। कहते हैं उसके पिता एक संत थे जो बचपन में ही उस रास्ते की ओर चले गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। गुरुदास के जीवन में मौन बहुत था, पर प्रश्न और भी ज्यादा। क्या मेरा पिता मुझे छोड़ गया या किसी सत्य की खोज में गया? क्या वो राह बाहर है या मेरे भीतर? रास्ता खुलता है और हवा मौन हो जाती है। वो रात थी पूर्णिमा की।
गांव में दीप जलाए गए थे, पर एक दीप खुद वटवृक्ष के नीचे जल उठा। घंटी की धीमी आवाज, नदी की गूंज और किसी अनदेखे चप्पल की आहट। गुरुदास ने अपनी लाठी उठाई और चल पड़ा। लोगों ने रोका। वृद्ध हो, संभल के। वह रास्ता किसी को नहीं छोड़ता। पर उसके चेहरे पर मुस्कान। क्या वह लौटता है? हां, पर वो व्यक्ति नहीं जो गया था। वो गुरुदास नहीं, अब एक दर्पण है। हर जो उसके पास बैठता है वह अपने ही प्रश्नों से टकराता है। उसकी आंखें शांत हैं, शब्द कम हैं और मौन में ही उपदेश है। क्या सिखाकर आता है? गांव के लोगों से वह कहता है, रास्ता कहीं बाहर नहीं था, वह तो भीतर खुलता है। जो भी सच्चे हृदय से खोजता है उसे वही मार्ग अपने भीतर दिखाई देता है। वह रास्ता हर दिन खुलता है, पर केवल उसी के लिए जो भीतर से मौन हो गया हो। गूढ़ संदेश 1। गांव का आखिरी रास्ता एक प्रतीक है आत्मा के उस द्वार का जो केवल सत्य, प्रेम, समर्पण से खुलता है। 2। गुरुदास का लौटना दर्शाता है कि सच्चा साधक समाज में वापस आता है, पर अब वह स्वयं एक दीप बन जाता है। 3। जो संत बनकर लौटता है वह वास्तव में अपने अहंकार की मृत्यु के बाद लौटता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा रास्ता आता है जो आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से दिखाई देता है। कोई उस रास्ते को दुनिया समझता है, कोई भाग्य, पर वास्तव में वह रास्ता आत्मा का आमंत्रण होता है अपने सत्य स्वरूप की ओर। जो उस आमंत्रण को पहचान लेता है, जो भीतर की यात्रा शुरू करता है, वही योग्य आत्मा बनता है। जीवन का अंतिम द्वार बाहर नहीं, हमारे भीतर खुलता है और वहीं से मोक्ष की हवा चलती है। इसलिए हे साधकों, डरना नहीं उस अंतिम रास्ते से, क्योंकि वहां अंत नहीं, एक नए आरंभ की सांझ होती है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक अंतिम रास्ता आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उसे तय करना होता है कि वो डर के पीछे छुपेगा या सत्य की ओर बढ़ेगा। गांव का आखिरी रास्ता केवल सिद्धनगर में नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। जो चल पड़ा वही योग्य आत्मा बनता है। अगर ये कथा आपके मन में कुछ गूंज छोड़ गई हो, अगर आपने भी उस रास्ते की कोई झलक महसूस की हो, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन में उस रास्ते को ढूंढ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्संग रस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आएंगे ऐसी ही और कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, अनुभव की जाती है।